नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस ISPCS पर। साथियों, आधार सीरीज का डे 31 है आज। और जैसे आप जानते हैं कि ज्योग्राफी शुरू हो चुकी है। इससे पूर्व में हमने ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन कराया था आपको, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जो कि अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। और उसके बाद ये सिद्धांत इवोल्व हुआ था, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत जो था हैरी हेस का, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विवर्तनिकी प्लेट की अभिसारी और अपसारी, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सीमाएं पर बनने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों की तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए और एक आरेख की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछेगा, ये मैंने लिख दिया है आपको समझाने के लिए। तो ये 200 शब्दों में पूछ सकता है और 125 में पूछ सकता है। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने शब्द सीमा कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। देखिए, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, ये क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया की जो बड़ी प्लेट है, इनका आपको पता होना चाहिए। जैसे ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, इसको पूरा इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट बोलते हैं, इतना यहाँ तक। फिर प्रशांत प्लेट है जो ये इधर है, और ये यहाँ तक है प्रशांत प्लेट। ये बड़ी प्लेटें हैं और छोटी प्लेटें भी होती है, जैसे कैरेबियन प्लेट, यहाँ अरेबियन प्लेट, ये नजका प्लेट, ये छोटी प्लेट होती हैं। तो ये प्लेट जो है, जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उनके अकॉर्डिंग ये प्लेट खिसकती रहती है, ये स्थिर नहीं है। और ये कैसे खिसकती है, इनकी दिशा देख लीजिए आप। जैसे ये इंडियन प्लेट ये ऐसे खिसक रही है, ये यहाँ देखिए, आपको पता होगा हिमालय का जो निर्माण हुआ है, ये इंडियन प्लेट और यूरोपियन जो प्लेट है, यूरेशियन प्लेट जिसे बोलते हैं, इसमें पूरा यूरोप और एशिया आता है। उसके टकराने से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो इस प्रकार से जो स्थलाकृतियाँ हैं, अर्थात जो प्लेट का जो मूवमेंट है, भाई अगर एक तरफ हो रहा है आमने सामने से, तो अभिसारी प्लेट होगा, अभिसारी, और ये होगा अपसारी अगर दूसरी दिशा में जा रहे हैं। तो कुछ स्थलाकृतियाँ इनसे बनेगी अभिसारी से, कुछ बनेगी अपसारी से। तो वही क्वेश्चन में पूछा है, बताना है आपको। तो ये कंसेप्ट है। ये प्लेट आप याद रख लीजिए कौन कौन सी है, क्योंकि प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछता है कि नजका प्लेट कहाँ है ना। और ये जो छोटी प्लेट है अक्सर ये ज़्यादा पूछता है, जैसे अरेबियन प्लेट कहाँ है ना। और नजका प्लेट ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। कैरेबियन प्लेट तो आपको नाम से पता चल जाएगा, क्योंकि कैरेबियन सागर है यहाँ और कैरेबियन कंट्री है। कोको प्लेट, ये कोकोस प्लेट, ये जरूर पूछता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको बताना पड़ेगा, ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो ये वाला भाग है, यहाँ ये स्थित है। और जॉन डी फूका प्लेट ये भी पूछता है, ये इधर मैक्सिको के आसपास है, जो ऊपर मैक्सिको और यूएस से। तो ये प्लेट आपको पता होनी चाहिए। फिलीपींस प्लेट है, देखिए छोटी प्लेट है, और ये बड़ी प्लेट है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है। ये प्रीलिम्स की बताई, अब मेंस का देखते हैं। मेंस में कैसे पूछेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। ये आप मान लीजिए कि यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपीएससी वाले तो इसको जरूर देखेंगे। पीसीएस में अभी तक नहीं पूछा है, ना महाद्वीपीय विस्थापन पूछा है, ना ही प्लेट विवर्तनिकी से सीधा क्वेश्चन पूछा है। अभी तक ज्योग्राफी के आसान क्वेश्चन पूछे हैं सीधे सीधे, जैसे गंगा की मैदानी भाग की जो बस्तियां हैं उनके प्रतिरूप या प्रारूप, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। और वायु से निर्मित आकृति पूछता है, मृदा प्रोफाइल पूछता है। लेकिन कोई भरोसा नहीं है, इसको भी कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में तो है ही। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। देखते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रेजेंट ए कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म एट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ रिलेवेंट डायग्राम्स। वो एग्जाम में क्या करेगा कि यहाँ विद रिलेवेंट एग्जाम्पल्स दे सकता है, कि उदाहरण के साथ। तो वो उदाहरण भी आपको देने ही है, कहे या ना कहे, क्योंकि उदाहरण से आपके जो है उत्तर की पुष्टि होगी। देखिए, इसकी 3-4 लाइन की आप शुरू में जैसे बताया कि एक सिद्धांत से जोड़ते हुए आप सीधी सी एक छोटी सी भूमिका बना सकते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का लिथोस्फीयर, अर्थात जो स्थलमंडल होता है, कई छोटी बड़ी प्लेटों में विभाजित है। जो एस्थेनोस्फीयर, जो दुर्बलता मंडल, ये नीचे वाला होता है, और ये लिथोस्फीयर होता है स्थलमंडल। तो ये इसके ऊपर ये जो प्लेट बनी है, ये तैरती रहती है दुर्बलता मंडल के ऊपर। ये कंसेप्ट आपको पता ही होगा। इन प्लेटों के किनारे पर होने वाली अंतः क्रियाओं के कारण 3 प्रकार की सीमाएं बनती हैं, है ना। इनमें अभिसारी और अपसारी जो है भूआकृतियों के लिए अधिक सक्रिय है। जो इनमें अभिसारी सीमाएं और अपसारी सीमाएं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, जो पृथ्वी की विविध विशिष्ट स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। इसे आप संक्षेप में ऐसे लिख देंगे, या इतनी भूमिका लिख देंगे संक्षेप में।
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी भूमिका रिलीवेंट होनी चाहिए, बस क्वेश्चन से मिलती जुलती। आगे देखते हैं, अब सीधा जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि क्या पूछा है, अभिसारी और अपसारी, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, सीमाओं पर बनने वाली आकृति आपको बतानी है। एक एक उदाहरण देंगे और आकृतियां लिखेंगे, क्या क्या आकृति बनती है। जैसे वलित पर्वत बनती है, फोल्डेड माउंटेन्स। अभिसारी प्लेट, पहले अभिसारी बताएंगे। जब दो विवर्तनी की प्लेट एक दूसरे की ओर गति करती है, ऐसे है ना, एक ऐसा डायग्राम बना देंगे आप, ऐसे प्लेट बना देंगे एक, और ऐसे डायग्राम उसका बना देंगे। तो ये क्या करते हैं, आपस में टकराती हैं, इन्हें अभिसारी सीमा बोलेंगे। जो ये सीमा जो होगी अभिसारी होगी। जब दो प्लेट टकराएंगी, देखिए कुछ आकृतियां बनेंगी, वही हमें बतानी है, वही क्वेश्चन की डिमांड है। इसे विनाशकारी प्लेट किनारा भी कहा जाता है, क्योंकि भारी प्लेट धंसकर नीचे नष्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे ये जो ऐसे, ये ऐसा डायग्राम बनाएंगे इसमें आप, है ना, ऐसे और ऐसे, ये वाला, और इसमें बनाएंगे एरो और इसमें एरो। तो ये जो भारी प्लेट है, ये भारी प्लेट, ऐसे लिखेंगे भारी प्लेट, ये नीचे की ओर घुस जाएगी ऐसे, और ये हल्की प्लेट है ना, हल्की प्लेट, तो ऐसे लिख देंगे आप, ये इसका डायग्राम बन जाएगा। डायग्राम आप जरूर बनाइए ज्योग्राफी के क्वेश्चन में, जैसे आपको बताया है। इनसे निर्मित स्थलाकृति, सीधा हेडिंग डालेंगे। पहला क्या है, फोल्डेड माउंटेन्स, अर्थात वलित पर्वत। तो जहां भी वलित पर्वत है उनके आप उदाहरण देंगे। ये किस कारण बनते हैं, ये बताएंगे कि संपीड़न बल से ये बनते हैं। जब देखिए, जब एक दूसरे की प्लेट तरफ प्लेट ऐसे आएंगे तो जोर लगाएंगे, है ना, तो संपीड़न होगा, संकुचन होगा वहाँ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हिमालय पर्वत हमारा, ये आपको याद भी रहेगा। फिर दूसरा उदाहरण क्या है इसका, एंडीज पर्वत। ये देखिए, दिखा देते हैं डायग्राम में, ये देखिए, ये देखिए, ये अभिसारी सीमा है ना, यहाँ एक दूसरे की तरफ ये प्लेट इधर आ रही है और ये इधर जा रही है, तो जहां भी ये प्लेट बनेगी वहां पर्वत बनेंगे। पर्वत, यहाँ एंडीज पर्वत है, आपको पता ही होगा। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यहाँ यूरेशियन प्लेट से टकराई है, तो यहाँ हिमालय का निर्माण है। देखिए आप, हिमालय यहाँ से यहाँ तक ही है, और आगे अंडमान निकोबार तक भी हिमालय का ही पार्ट है। तो ये दो एग्जाम्पल आप दे देंगे, सीधा आपके याद भी रहेगा। इसके अलावा जरूरत नहीं है कुछ भी एग्जाम्पल देने की, इतना काफ़ी है। आगे चलते हैं, महासागर या गर्त। अच्छा देखिए, गर्त कैसे बनती है, ट्रेंच। आपने पढ़ा होगा टोंगो गर्त, मैरियाना ट्रेंच, जो विश्व की सबसे गहरी गर्त है, वो भी इसी कारण से बनी है। उनके उदाहरण देंगे हम। जब एक महासागरीय प्लेट किसी अन्य प्लेट से के नीचे धंसती है, तो गहरी गर्तों का निर्माण होता है। तो ये आप देंगे। तो ये गर्त हमेशा कहाँ बनेगी, महासागर में बनेगी। तो महासागर में बनेगी तो आप समझिए कि एक एक प्लेट तो उनमें से कम महासागरीय प्लेट होगी, दूसरी महाद्वीपीय भी हो सकती है, महासागरीय भी हो सकती है। तो इसका उदाहरण देंगे आप, मेरियाना ट्रंच, वो जो कि प्रशांत महासागर में है। इतना सा देंगे, ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लिखने का टाइम नहीं होता है। बिल्कुल देखिए, ये उत्तर जो है टू द पॉइंट बनाए जा रहे हैं आपके, इसको आप देखेंगे, नोट कर लेंगे, तो एज इट इज लिख सकते हैं एग्जाम में ना। ज्वालामुखी द्वीपचाप, वोल्केनिक आइलैंड आर्क्स, जैसे कि कहाँ बनते हैं आप देंगे, ये देखेंगे, ये रूस है ना, और ये प्रशांत महासागर है, और इधर अमेरिका है। तो आप देखेंगे यहाँ फिलीपींस, इंडोनेशिया, इसके आसपास पूरा जो रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, यहाँ ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी है। तो ये इसी कारण से बनते हैं। किस कारण से, जब प्लेट आपस में टकराएंगे, अर्थात अभिसारी प्लेट जब ऐसे एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो ये इसका उदाहरण दे दीजिए आप। कैसे बनते हैं ज्वालामुखी, क्योंकि दो महासागरीय प्लेटों को टकराने से सबडक्शन अर्थात नीचे घुस जाना के कारण मैग्मा ऊपर उठता है। जब ये प्लेट टकराएंगी ऐसे और ऐसे, तो यहाँ ये प्लेट नीचे घुसेगी, तो यहाँ से क्या होगा, जो मैग्मा होगा वो ऊपर आएगा और यहाँ ज्वालामुखी का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी बन जाते हैं। यहाँ प्लेट को काफ़ी बड़ी प्लेटें होती है, ऐसे तो है नहीं, छोटी सी प्लेट है। तो वो इतनी बड़ी प्लेट जब इससे टकराएगी ऐसे, ये इधर से टकराएगी, तो यहाँ ज्वालामुखी बन जाएंगे। तो ये आप उदाहरण दे देंगे इसका, जापान और फिलीपींस के आसपास, इसलिए इतनी सारी ज्वालामुखी हैं। रिंग ऑफ फायर भी आप लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इससे ज़्यादा पॉइंट आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि दो भागों में क्वेश्चन है, भले ही 200 नंबर का है, समझ लीजिए। तो दूसरे पार्ट पे आएंगे सीधा। अपसारी प्लेट से क्या क्या बनती है। अपसारी की थोड़ी सी डेफिनेशन देंगे कि जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में दो प्लेटें गति करती है, अर्थात ऐसे, इसका ऐसा एग्जाम वो डायग्राम बना देंगे आप, तो उसे अपसारी सीमा कहते हैं। इससे क्या होगा, रचनात्मक अर्थात कंस्ट्रक्टिव मार्जिन का निर्माण होगा। रचनात्मक क्यों होगा, क्योंकि जब ये दूर उठेगी, यहाँ कुछ जमीन बनेगी या कुछ भी एक आकृति बनेगी, तो ये एक्स्ट्रा चीजें बननी है, तो ये रचनात्मक हो रही है। जब आपस में दो चीज, जब सीधा सा समझिए, जब दो लोग आपस में भी भिड़ते हैं तो वो विनाशी होता है। तो ऐसे ही विनाशात्मक उससे बनेगा और यहाँ से रचनात्मक बनेगा, क्योंकि यहाँ नीचे से मैग्मा ऊपर आकर भूप्रपटी का निर्माण करता है। तो जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये इधर चली, ये इधर चली, तो यहाँ से क्या होगा, जब ये दूर हटेंगे तो यहाँ एक खाली जगह बनेगी, तो नीचे से जो मैग्मा होगा, आपको पता ही है नीचे
पृथ्वी का जब स्ट्रक्चर आप देखते हो, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ऐसे होता ना, क्रस्ट ऊपर, मेंटल, कोर। तो जो नीचे जो लावा होता है वो ऊपर आएगा, मैग्मा ऊपर आके उसे लावा बोलते हैं। तो वहाँ से क्या होगा, बन जाएगी एक स्थलाकृति। तो यही यहाँ बताया हुआ है। कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनेगी अब ये देख लीजिए। मिड ओशियनिक रिज, आपको पता होगा जब महासागर जो दो प्लेट होते हैं वो एक दूसरे दूर जाएंगी तो यहाँ कटक का निर्माण होता है। कटक का निर्माण कैसे होता है, जो नीचे से मैग्मा आएगा वहाँ एक कटक बना देगा आकर। रिज मतलब एक जैसे पहाड़ होते हैं ना अपने यहाँ के, उस प्रकार की एक आकृति बन जाती है, ये समझिए आप। जैसे हिमालय पर्वत है, ऐसे यहाँ पानी के अंदर एक कटक बन जाएगा, ऊपर उठा हुआ भाग। तो ये वही इसका उदाहरण दिया हुआ है। मैग्मा बाहर आएगा, अंदर आकर जमा हो जाएगा तो पानी के अंदर पर्वतीय श्रृंखला बन जाती है, ये देखिए, है ना। प्रमुख कटक जैसे मध्य अटलांटिक कटक। तो आपको पता होगा ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है, और इधर ये अफ्रीका और यूरोप है। तो यहाँ जो ये नॉर्थ अटलांटिक है और साउथ अटलांटिक है, यहाँ से लेकर पूरी एक सबसे लंबी एक कटक बनी हुई है, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, यही जो मध्य अटलांटिक कटक, क्योंकि ये अटलांटिक महासागर के बीचों बीच बनी हुई है। तो ये इसका उदाहरण देंगे, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देंगे, छोटे मोटे कटक नहीं बताएंगे। भ्रंश घाटी, ये देखिए भ्रंश घाटी कैसे बनेगी, जब महाद्वीपीय भूभाग पर, मतलब जब जमीन के ऊपर जब इस प्रकार का अपसरण होगा, एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाएंगी ऐसे, तो वहाँ क्या होगा, भूमि का एक हिस्सा नीचे धस जाएगा, भाई ये नीचे धस जाएगा। यहाँ पानी तो है नहीं कि ऊपर आएगा, ना मैग्मा है, इतना नीचे नहीं गया, तो यहाँ क्या बनेगा, अभी दरार बन जाएगी। आपने देखा होगा न्यूज़ में, जो अफ्रीका का ये पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, जहाँ विक्टोरिया झील है, यहाँ बड़ी लंबी दरार बन रही है। आप न्यूज़ में देखना, कुछ फोटो देखना उसमें, कि ज़मीन इतनी गहरी है जैसे एकदम पाताल लोक टाइप दिखाई देता है। तो ये इसका एग्जाम्पल आप देंगे, पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी, ऐसे उदाहरण देंगे इसका। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, नए महासागरों का निर्माण। अब ये देखिए नए महासागरों का, अब आप ये देखिए फिर से अफ्रीका का एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये पता होगा आपको, यहाँ अफ्रीका है तो यहाँ रेड सी है, ये यहाँ रेड सी है ना, लाल सागर इसे बोलते हैं। ये अफ्रीका ऐसे है तो अफ्रीका ऐसे है, ये लाल सागर है, फिर ये सऊदी अरब, अरब पेनिनसुला आ जाएगा, और ये हिंद, ये ऐसे ऐसे करके। तो ये जो रेड सी है ये पहले जुड़ा हुआ था, अब ये दोनों प्लेट ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, तो इसकी वजह से यहाँ खालिस्तान हुआ। अब जब खालिस्तान बना तो क्या होगा, समुद्री पानी यहाँ भर गया। तो ये लाल सागर, अगर आप करोड़ों वर्ष पूर्व देखोगे, जैसे महाद्वीपीय विस्थापन में बताया था कि उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता था, फिर ये प्लेट धीरे धीरे एक दूसरे से दूर खिसकी, तो यहाँ क्या हुआ, महासागर का निर्माण हो गया, पानी भर गया, लाल सागर के रूप में हम उसका उदाहरण दे सकते हैं। ये आप डायग्राम बनाएंगे, देखिए ये तीन प्रकार के जो होते हैं भाई सबडक्शन जोन, कैसे कैसे होंगे, जब महाद्वीपीय और महाद्वीपीय, अर्थात कंटिनेंट और कंटिनेंट के ऊपर जब होगी ना प्लेट, ये महाद्वीपीय प्लेट, पहला उदाहरण देंगे महाद्वीपीय और महासागरीय, फिर देंगे महासागरीय प्लेट और महासागरीय, दोनों महासागरीय है, और जब दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं तो इस प्रकार की आकृतियाँ बनेंगी, और एक एक एग्जाम्पल आप देते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ बना ज्वालामुखी पर्वत, कब, जब होगा महासागर प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट की टकराहट होगी। जब महासागरीय और महासागरीय में होगा तो ज्वालामुखी द्वीपीय चाप बनेंगे, जैसे जापान का एग्जाम्पल अभी बताया था। और जब दोनों प्लेट महाद्वीपीय होगी, मतलब समुद्र के अंदर, सॉरी जमीन वाली प्लेट होगी दोनों, महाद्वीप महाद्वीप, कंटिनेंट कंटिनेंट प्लेट, तो क्या होगा, ये वलित पर्वत बन जाएंगे, जैसे हिमालय और तिब्बत का पठार है ना, और एंडीज पर्वत, ये आप दे सकते हो उदाहरण। इसके अलावा ये मतलब इसमें एंडीज नहीं देंगे आप, क्योंकि दोनों महाद्वीपीय है ना, महाद्वीपीय महाद्वीपीय, तो इसमें देंगे हम हिमालय, क्योंकि हिमालय पर्वत जहाँ है उसके दोनों तरफ क्या है, जमीन है, आपको पता होगा लैंड है, तो ये उदाहरण देंगे आप। ऐसे ही अपसारी प्लेट का देंगे, भाई ये जो अभी ऊपर बताया, ये देखिए मैग्मा से निकलेगा, ये डायग्राम आपको वहीं बना देना है जहाँ आप ऊपर हेडिंग लिख रहे हो ना, उसके सामने एक एक डायग्राम बना देना है। ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाने हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा, 2-3 डायग्राम बना देना है। एक डायग्राम यहाँ बना देना आपको, है ना, एक यहाँ बना देना गर्त के का डायग्राम, यहाँ से उठाएंगे आप डायग्राम बना देंगे। ये तो मैंने ज़्यादा डायग्राम आपको समझाने के लिए बना दिए हैं यहाँ, ये आपको क्लियर हो जाए। अब ये देखिए इनका, आप ना कई बार अंतर सीधे पूछते हैं, इस क्वेश्चन में आप छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन ये अंतर आप समझ लीजिए, क्योंकि इनके बीच ना सीधा अंतर पूछते हैं कई बार ना। यहाँ तो इसने स्थलाकृतियाँ पूछा है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्थलाकृतियाँ, तो हम केवल स्थलाकृतियाँ बताएंगे, लेकिन कई बार इसमें अंतर पूछते हैं कि भाई अभिसारी और अपसारी सीमाओं में अंतर क्या है, सीधा सीधा अंतर पूछता है, तो फिर आप ये टेबल बना देंगे अगर ऐसे पूछते हैं। क्या है, प्लेटों की गति इसमें एक दूसरे की ओर होगी, टकराहट होगा, इसमें एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, दूर जाएंगे, है ना। इसमें संपीड़न बल लगेगा, इसमें तनाव बल लगेगा। भाई
क्या होगा कि जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो संपीड़न होगा, टकराव होगा, संपीड़न होगा, ये सिकुड़ जाएगी, जो भी चीज़ें होंगी ये ऊपर उठ जाएगी, पर्वत बन जाएगा। जब दूर जाएंगी तो तनाव होता है। जैसे आप रस्सी अगर खींचते हो, कोई रबड़ की रस्सी खींचिए तो उसमें क्या होगा, टेंशन आएगी, तनाव आएगा ऐसे, तो यहाँ तनाव वाला बल बनेगा, उसके वजह से कोई नई आकृति बनेगी। यहाँ कृष्ण का विनाश होगा, यहाँ नए कृष्ण का निर्माण होगा। हाँ, ये आपको बता ही दिया है। प्रमुख स्थलाकृत्य क्या है, यहाँ वलित पर्वत बनेंगे, गहरे गर्त बनेंगे, द्वीपीय चाप बनेगा। यहाँ क्या है, मध्य महासागरीय कटक बनेगी, भ्रंश घाटी बनेगी जैसे अफ्रीका की बताई अभी, और रैखिक सागर बनेंगे, है ना। आगे भूकंप और ज्वालामुखी, ये तो बता दिया, ये तीव्र होता है, यहाँ कम गहराई वाले भूकंप आते हैं, शांत और दरारी उद्भेदन होता है यहाँ। तो ये इसका अंतर है, ये अलग से पूछेगा तभी बताना है आपको, इस क्वेश्चन में नहीं बताना है। निष्कर्ष ऐसे देखिए, छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। संक्षेप में क्या है, या निष्कर्ष तो लिखेंगे आप, पृथ्वी के धरातल पर संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों सीमाएं पूरक रूप में कार्य करती है। जहां एक और अपसारी सीमाओं से सी फ्रोड स्प्रेडिंग, है ना, समुद्रीय नितल विस्तारण जो होता है, हिंदी में बोलते हैं, वो भी पढ़ेंगे अलग से टॉपिक, वो भी अच्छा टॉपिक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी तो पूछ चुका है, पीसीएस अभी इस ओर नहीं जा रहा है, लेकिन कोई भरोसा नहीं कब चला जाए इस ओर। तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप एक दो कर लीजिए। के माध्यम से नई सतह का जन्म होता है, वहीं अभिसारी सीमाओं पर सबडक्शन जोन के माध्यम से पुरानी सतह का क्षय होता है, अर्थात पुरानी सतह नष्ट हो जाती है। तो तभी बोलते हैं कि जो हिमालय है ये एक नवीन वलित पर्वत है, एंडीज भी नवीन पर्वत है, तो ये नए पर्वत है, ये क्योंकि आपस में टकराने से बने हैं। ये देखिए, यही चक्र पृथ्वी के भू आकृतिक परिदृश्य को निरंतर गतिशीलता प्रदान करता है। भाई इनसे ये जो है प्लेट चलती रहती है, आपको पता ही है, ये आप समझ लीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। विशेष बैच हमारा चल रहा है, GS2 अभी चल रहा है, GS3 का जो बैच है आंसर राइटिंग का, ये वाला बैच जो है हमारा 15 जून से शुरू हो जाएगा। अगर आपको जुड़ना है, इसी प्रकार के मॉडल उत्तर दिए जाते हैं अच्छे उदाहरण और एग्जाम्पल्स और डायग्राम के साथ, टू द पॉइंट, इसी प्रकार से, और आपकी कॉपी भी अच्छे से चेक की जाती है। आपको अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप हमें यहाँ से पूछ सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर 9811504781। और यूपीएससी के छात्र ध्यान दिए, उनके लिए फुल लेंथ भी टेस्ट सीरीज भी अब शुरू होगी, GS1 से लेकर GS4 तक। अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा, फोकस IAS PCS यूट्यूब चैनल हमारा ये है। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।